कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार को बिना कुछ सोचे समझे आरोप लगाकर घेरने की कोशिश करते रहते हैं। वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनकी पोल खुल जाती है, जैसा अभी नीट यूजी के परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुआ है। क्योंकि राहुल गांधी नीट एग्जाम को लेकर मोदी सरकार को घेर रहे थे और पूरे सिस्टम को ही फ्रॉड कह रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि नीट यूजी का एग्जाम रद्द नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है कि परीक्षा की पवित्रता का उल्लंघन किया गया है। ऐसे में एक बार फिर राहुल गांधी के मुद्दे को ही सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। राहुल गांधी जबरदस्ती मुद्दा खोजकर मोदी सरकार को घेरने में लगे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम जोश जोश में कांग्रेस की ही पोल खुलवा रहे हैं। दर्शकों, एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी कि पहले रायता फैलाओ और फिर कहो कि हम समेटने की कोशिश तो कर ही रहे थे, लेकिन अगर कोई आपका फैलाया रायता समेट दे तो आप कहो कि जी हम भी कोशिश कर ही रहे थे। लेकिन जमाना तो उसी को ही याद करता है जो देश की जनता के लिए कुछ करता है। वही पीएम मोदी ने किया है। उन्होंने देश के उन युवाओं की चिंता को खत्म कर दिया है जो अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। युवा देश के लिए रोजगार पैदा करने के लिए कोशिश करता तो कांग्रेस की सरकार उसको मिलने वाले पैसों पर भारी भरकम टैक्स लगा देती, और जब मोदी सरकार ने उस टैक्स को खत्म कर दिया है तो कांग्रेस क्रेडिट लेने आ गई है। लेकिन क्रेडिट लेने के चक्कर में कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कांग्रेस की पोल खुलवा दी है। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल भारत में अभी की तारीख में 1.27 लाख से ज्यादा अधिक स्टार्टअप्स चल रहे हैं। साथ ही 110 से अधिक यूनिकॉर्न भी देश में पंजीकृत हैं। ऐसे में उन्हें राहत देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने एंजल टैक्स की व्यवस्था को खत्म कर दिया है। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए इसे बेहतरीन फैसला बताया जा रहा है। 2024 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने एंजल टैक्स को खत्म करने की घोषणा की, जिसके बाद अब कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम इस पर ताली पीट रहे हैं। पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार के इस फैसले का श्रेय लेना शुरू कर दिया। उन्होंने लिखा कि एंजल टैक्स खत्म किए जाने के फैसले से उन्हें खुशी हुई है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस कई सालों से इसे खत्म करने की वकालत कर रही है और हाल ही में उनकी पार्टी के घोषणा पत्र में पेज 31 पर भी ऐसा ही कहा गया है। पी चिदम्बरम ने तो यह दावा कर दिया, लेकिन वो इस दौरान ये बताना भूल गए कि आखिर ये एंजल टैक्स लेकर कौन आया था। दरअसल 2012 में जब एंजल टैक्स को लाया गया था, तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए 2 की सरकार में पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे और प्रणब मुखर्जी तब केंद्रीय वित्त मंत्री हुआ करते थे, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। अब लोग पी चिदम्बरम को याद दिला रहे हैं कि जो चीज कांग्रेस लेकर आई उसे हटाने की मांग वही क्यों कर रही थी, और जब मोदी सरकार ने ये कर दिया है तो उसका श्रेय वो क्यों लूट रहे हैं जो इसे लेकर आए थे। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार रूबिका लियाकत ने असलियत बाहर लाकर पी चिदम्बरम और कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। रूबिका लियाकत ने पी चिदम्बरम को जवाब देते हुए एक्स पर लिखा है कि पी चिदम्बरम जी, ये एंजल टैक्स लाया गया था साल 2012 में। सरकार थी यूपीए की, आप उस वक्त गृह मंत्री थे और वित्त मंत्री प्रणब दा थे, और दिलचस्प बात यह है कि उसके ठीक बाद का बजट आप ही ने पेश किया था, लेकिन एंजल टैक्स तब भी बरकरार रहा था। तो देखा आपने कैसे एंजल टैक्स लागू होने के बाद भी पी चिदम्बरम ने खुद बजट पेश किया था, लेकिन उन्होंने इस टैक्स को नहीं हटाया। लेकिन अब जब मोदी सरकार ने इस टैक्स को हटा दिया है, तब चिदम्बरम और कांग्रेस के नेता क्रेडिट लेने सामने आ रहे हैं। लेकिन क्रेडिट लेने के चक्कर में पी चिदम्बरम को जो जवाब मिला उससे कांग्रेस की पोल खुल गई। देश के लोग ये जान गए हैं कि जिस टैक्स को मोदी सरकार ने हटाकर लोगों को राहत दी है, उसे कांग्रेस की सरकार ने लागू किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।